Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of Grade 9th Mathematics National Book Foundation. Dear students, today we will attempt question number 4 of exercise 1.2 और इसके हमारे पास 6 parts हैं. So without wasting time हम start करते हैं, but उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है and also visit Facebook page जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि FPISC रिकमेंडेड बुक से हैं. इसके अलावा आपको फेसबुक पेज पे ऑब्जेक्टिव वर्कशीट्स एंड सॉल्यूशन नोट्स मिल जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट. हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करनी है, ठीक है, टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग और वेरीफाई ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. ठीक है, यानी आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है. एक्सपोनेंट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए. सो वी हैव गिवन 6 पार्ट. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके साथ 7 प्रॉपर्टीज़ में से सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रही हूँ. बुक में आपके 7 प्रॉपर्टीज़ गिवन है. क्योंकि हम यूज़ ये 4 प्रॉपर्टीज़ फ्रीक्वेंटली करें, सो हम यही 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, ए की एक्सपोनेंट m है और a की ही एक्सपोनेंट n है. यानी एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट पर जो हमारी बेस है वो सेम है a. तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोनेंट्स हैं हम उन्हें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यानी जो पावर्स हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे. इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें हमारी बेस सेम है, तो हम जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्सपोनेंट है उसको हम माइनस कर देंगे. ठीक है, अगर आपका फ्रैक्शन में या लिखा हुआ हो. ठीक है, इसी तरह से अगर पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करने के लिए आप उसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/a पावर n लिख लेंगे. और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास a/b होल पावर n हो तो आप सेपरेटली पावर्स लिख सकते हैं. यानी इट्स मीन कि a पे भी पावर n है और b पे भी पावर n है, यानी एक्सपोनेंट n है. सो हम ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं. बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स. ऑलरेडी ये जो लॉज हैं या आप प्रॉपर्टीज़ हैं या आप कर चुके हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें आपको एक्सपोनेंट्स सबकी डिफरेंट नज़र आ रही हैं. ठीक है, लेकिन बेस सेम है. जब भी बेस होगी तो आप उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं ना. यही हमने अभी प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी है. और यहाँ पे आपके पास क्वोशंट में यानी फ्रैक्शन में भी लिखी हुई है. एक आपके पास एक्सपोनेंट है 16 माइनस 3/10. सो आप ये जो डिनोमिनेटर में है इस पावर को, इस एक्सपोनेंट को भी ऊपर ले जाए न्यूमरेटर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, तो हम पहले इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि ये आपके पास पॉजिटिव हो जाए. डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बेस जो है वो सेम है सबकी 16. ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन. आप मल्टीप्लिकेशन साइन भी यूज़ कर सकते हैं. सो अब मैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये जो आपकी सारी एक्सपोनेंट्स हैं इनको ऐड कर लेती हूँ. अब एडिशन देख लें, सारी एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शन में हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी. ठीक है, सो आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो मैंने लिख ली. अब हमने एलसीएम लेना है. सो 5, 4 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं. ठीक, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है, हम फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं. सो 5, 4 और 10 का एलसीएम हम जल्दी से ले लेते हैं. 2 times 4 to 5 times 10, then again 2,
1 टाइम्स 2 5 एज इट इज आ जाएगा और 5 1 टाइम्स। ठीक, सो आपका एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 5, तो ये बन रहा है 20। अब 20 आपका एलसीएम आ गया। यू आर फेमिलियर विद द एलसीएम मेथड कि किस तरह हम एलसीएम लेते हैं। स्टिल मैं उसको आपको रिकैप कर देती हूँ। 20 एलसीएम आ जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर देखें, हाँ 10 है, सो 10 हाउ मेनी टाइम्स 20 2 टाइम्स, सो 2 आप ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 हाउ मेनी टाइम, डिनोमिनेटर आपने देखना 4 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, तो 5 जो है ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 हाउ मेनी टाइम्स 20 4 टाइम्स, सो 4 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यू विल जस्ट ऐड 4 + 5 + 6 हम ऐड कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 15/20। अब ये जो 15/20 आया है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 टाइम्स 5 4 टाइम्स, सो आपके पास जो एक्सपोनेंट्स थी वो सिंप्लीफाई होके 3/4 आ गई, तो 16 पावर 3/4। हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 16 का आप अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 को अगर हम 4 टाइम्स करें, 2 × 2 × 2 × 2, सो यू विल गेट 16, या 4 × 4 करें तो तब भी यू विल गेट 16। सो आई एम डूइंग 4 × 4 यानी 4 स्क्वायर इन 3/4। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सपोनेंट 1 टाइम्स टू 2 टाइम्स, सो you will have 4 exponent 3/2। ठीक है, 4 power 3/2 as your answer। So this was our first part और easy है, it's not difficult। हमने एंड पे 2-3 स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया है। सो अब इसी तरह से हमारे जो बाकी पार्ट्स हैं हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट इट्स सो इजी। आपको देखिए 7 नज़र आ रहा है सबकी बेस में। ठीक है, बट यू नो इट कि आपने जो है वो ये जो ब्रैकेट है इसके साथ आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक, सो लाइक पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन इस ब्रैकेट को हम प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकते ना, क्योंकि माइनस है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, सो आप उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन आ गई है। बेसिस आर सेम बट देयर इज सब्ट्रैक्शन, सो हम उसकी एक्सपोनेंट्स तो ऐड नहीं कर सकते। सो पहले हम क्या कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये जो 7 पावर एक्सपोनेंट -1/3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करते हैं। सो ये 7 एक्सपोनेंट 5/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और ये 7 -1/3 है, ये 7 पावर या एक्सपोनेंट 4/3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, डॉट है रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो हम एक्सपोनेंट ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन साइन विल रिमेन एज इट इज़, और हमने जो है वो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर ली। अब एक्सपोनेंट्स आपकी फ्रैक्शन में है, सो हम उससे जो है वो कर लेते हैं, बट डिनोमिनेटर्स आर सेम। ये प्लस पॉइंट है तो सिंपल आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, -1 + 5, तो ये आपके पास होगा 4/3, और इसको मैं लिख लेती हूँ पहले 7 पावर 4/3। नाउ द जो सेकेंड एक्सपोनेंट है वो भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन डायरेक्टली ऐड न्यूमरेटर्स -1 + 4। ठीक है, बहुत इजी सिंपल, आपके पास बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन के एडिशन का। 3 3 1, ठीक है, यानी यहाँ पे 7 पावर आपके पास आ गई एक्सपोनेंट 1। अब 1 आप लिखें क्या ना लिखें, आप 7 सिंपल 7 लिख लें। ठीक, सो नाउ ये फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता,
सो यही आपका जो है वो आंसर होगा, ठीक। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास। जी, सो टू जो एक्सपोनेंट है उसकी 2/3 है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 की पावर 1/7 है, एंड देन 2 पावर 1/2। डियर स्टूडेंट्स, ये इसी तरह का क्वेश्चन है जिसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। सो हम जो फ्रैक्शन में हमारे पास है 2 पावर 1/2, इसको भी हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बी -1/2, ठीक। आपकी एक्सपोनेंट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, एडिशन में थी अब सब्ट्रैक्शन में होगी। नाउ यू कैन सी कि हमारी बेस जो है वो सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, अब ऐड के लिए अगेन से वही जो है कि आपने एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हम एक्सपोनेंट्स लिख लेते हैं। 2/3 + 1/7 - 1/2। डिनोमिनेटर में आपके पास है 3, 7 एंड 2। सो हम जल्दी से इसका एलसीएम ले लेते हैं, सो दैट वी विल प्रोसीड टू आवर solution further. So 2 1 times 2, then with 3, 3 1 times and 7 as it is, and then 7 1 times 7. Now you will multiply just 2 into 3 into 7, 2 in, or 7 into 3 into 2, whatever. You will get the same result. You will get result 42. यानी ये 42 हमारा एलसीएम आ गया है। सो एलसीएम ले लेते हैं 42. 2 how many times 42? 21 times. 7 6 times, and 6 into 1, and then you have 3 how many times? 3 14 times, and 14 2 times 28, ठीक है। सो अब हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 28 + 6 - 21, so 21/40, यू विल गेट 13/42, और हमारी जो बेस थी वो 2 थी, तो ये 2 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 13/42, दैट इज़ आवर आंसर। सो पार्ट नंबर 4 2 तरीक़ों से आपको बताऊंगी। एक तो जिसमें हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, वो आप ऑब्जेक्टिव में उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप में ही आंसर है, और आपको अगर ये लगे कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सो यू हैव टू फॉलो लाइक, फिर हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो दोनों मेथड से आपको मैं बता देती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 उसी तरह से है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है, और अभी जो है प्रीवियस पार्ट भी हमने किया। आपके पास 3 होल 1/2 जो है डिनोमिनेटर में, इसे आप ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगी। नाउ इजीली यू कैन ऐड, ठीक है, -1/2 + 1/2 - 1/2, ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंट हमने ऐड कर ली। अब आप एक्सपोनेंट में देखें जो है वो डिफरेंट साइन -1/2 और +1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास रह जाएगा 3 होल -1/2। डियर स्टूडेंट्स, अब 3 होल -1/2, आप इफ़ यू रिमेंबर कि क्वेश्चन में मेंशन था कि पावर्स जो एक्सपोनेंट्स है पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे रेसिप्रोकल कर लिया। 1/3 पावर 1/2 वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्टली आप 3 होल 1/2 और 3 होल 1/2 को कैंसिल आउट कर दें। यू आर लेफ्ट विथ 3 होल -1/2, और उसको आप रेसिप्रोकल ले लें, बिकॉज आपने 1/, की फॉर्म में लिख लें, बिकॉज आपने जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव लिखनी है। नाउ फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, इट्स ऑल्सो इजी वन। 36 और मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 6 से, और इनके एक्सपोनेंट्स हैं 1/2,
और डिनोमिनेटर में आपके पास है 8 होल 1/2, 27 1/2 और होल पावर इज़ क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका फिफ्थ पार्ट है, आई विल डू इट विथ 2 मेथड्स। सो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। बोथ द मेथड्स आर वेरी इजी। सो इन द फर्स्ट मेथड आप देख सकते हैं कि सब पे जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सब की एक्सपोनेंट 1/2 है। सो मैं इसको ऑन द होल इसकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो 1/2 लिख लेंगे। ठीक है। सो किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 36 इंटू 36 6 और 8 इंटू 27 और इस सब की पावर जो है वो आपके पास 1/2 है और आपके पास होल पावर क्यूब भी है, 3 भी है, तो वो एज इट इज़ रहेगी। अब ब्रैकेट के अंदर हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8। ठीक है। इसी तरह 27 और 36 को मैं 9 के टेबल से कर लेते हैं। ठीक, 9 4 ज़ा एंड 9 3 ज़ा। सो आपके पास, और अब आप देखें न्यूमरेटर में आपका 4 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में 4 एंड 3 है। सो ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 एंड 3 एंड 4 4। सो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट रह गया 1, you are left with 1 और पावर 1/2 एंड द होल पावर इज क्यूब। यू नो इट, 1 की कोई भी पावर हो, ठीक है, 1 जितने भी टाइम मल्टीप्लाई होगी इट विल रिमेन 1। सो ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है। सो इन 2 स्टेप्स हमने इसका आंसर कर लिया। नाउ जो सेकंड मेथड है वो कर लेते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इसको फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 36 है, सो मैं इसको लिख लेती हूँ 6 इंटू 6, यानी 6 स्क्वायर विल बी 36 और ये 6 एज इट इज़ रहने देती हूँ क्योंकि उसको भी मैंने 6 में ही स्प्लिट किया है। और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को मैंने स्प्लिट कर लिया है। ठीक, इसी तरह 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, सो ये आपके पास, अब इस आपके पास होल पावर जो थी वो क्या है, 3, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, इस पावर को आपने, पावर है 3। ठीक है, होल पावर इसकी 3 है। डियर स्टूडेंट, अब 6 इंटू 6, ये आपके पास आएगा 6 स्क्वायर और 1/2 एज इट इज़ है। इसी तरह ये पावर 1/2 है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास 2 पावर 3 है, लेकिन आपके पास जो होल पावर 1/2, तो मैं इसको इसकी पेयरिंग कर लेती हूँ। ठीक है, पेयरिंग कैसे करेंगे, 2 के पेयर्स बना लेते हैं ताकि वो इजीली एक्सपोनेंट के साथ सिंप्लीफाई हो जाए। ये 2 जो है आपके पास स्क्वायर में है और एक 2 आपके पास इसी तरह से, वो हम इस तरह से लिख लेते हैं। देन 3 जो है वो आपका स्क्वायर है और ये 3 आपके पास इसी तरह, एक 3 आपके पास इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, आपने पेयरिंग कर ली और होल पावर 3 हो गई आपके पास। अब एक्सपोनेंट की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया इसके ऊपर से पावर 6 के, और दूसरे 6 के ऊपर आपके पास 1/2 पावर एज इट इज़। अब इसी तरह से ये भी हम पावर्स जो हैं, एक्सपोनेंट जो है वो लगा लेते हैं। अब ये पूरी हम ऑन द होल ब्रैकेट पे है तो इनसाइड हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों पे पावर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 3 स्क्वायर पे भी पावर आ जाएगी और 3 पे भी आ जाएगी और ऑन द होल आपके पास पावर जो है वो क्यूब आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको फर्दर। ये 2 के ऊपर से आपके पास पावर कैंसिल हो गई है, इस 2 के ऊपर पावर है, 3 के ऊपर से पावर अब आपके पास लाइक सिंप्लीफाई हो गई है एक्सपोनेंट, तो अब आपके पास ये, अब आप देख सकते हैं ये 2 और 3 हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 6 लिख लेते हैं
और जो दूसरा आपके पास है 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 3 2 ज़ा 6 और ये 2 इंटू 3, इसको क्या करें, ये आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। और होल पावर जो है 1/2 आएगी। इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, दोनों पे 1/2 है तो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ऑन द होल 1/2 लिखते हैं, ठीक। अब ये कैंसिल आउट देखिए आपके पास यहाँ से हो रहा है, तो कैंसिल आउट हम इसको यहीं से 6 होल 1/2, वैसे भी पावर जब ऊपर जाएगी -1/2 होगी। अगर हम उस तरह से लॉज लगाएं तो प्रॉपर्टी लगाएं तो वो यही है कि आप जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगी पावर्स, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। इसको कर भी लेते हैं, ये देखिए जो डिनोमिनेटर्स में पावर है, एक्सपोनेंट्स है, वो जब ऊपर गए हैं तो उनके साइन चेंज हो गए हैं और ये आपके पास कैंसिल हो गए। क्या हो गया, 6 पावर 0 और एनीथिंग पावर 1 0 विल बी 1, ठीक है। तो वही आपके पास आंसर आ जाता है। और 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही रहता है, तो ऑन द होल हमारी क्यू पावर थी, 1 के ऊपर क्यू पावर होगी तो 1 ही होगा। नाउ यू हैव 6 पार्ट और 6 पार्ट में होल पावर 1/7 है और आपके पास ब्रैकेट में एक नंबर है 2187। अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके जो है वो स्प्लिट कर देते हैं फैक्टर में, 3 7 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 6 एंड देन 3 9 टाइम्स 27, अगेन बाय 3, 3 2 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, then 3 8 times and 3 1 times, or 3 27 times 81 and 3 9 times, 3 3 times एंड 3 1 टाइम्स, ठीक है। सो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 3 जो है वो आपके पास 7 टाइम्स आ गया है। सो इट्स वेरी गुड क्योंकि हमारे पास 1/7 पावर है, सो इजीली जो है वो आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। 1/7। नाउ हम क्या करते हैं कि ये जो आप देखें ए पावर 5 और ए पावर 12, सो 12 को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह B17 है, सो डिनोमिनेटर में 3 है, जब उसको लेके जाएंगे ऊपर हम माइनस कर देंगे ना, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। सो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, मैंने जो है वो बी जो आपके पास बेसिस हैं उनको सॉल्व कर लिया और ए बेस जो है उसको सॉल्व कर लिया, उनके एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई कर लिया। सो माइनस कर लेते हैं और होल पावर 1/7 आ गई। अब आपको पता है कि आप होल पावर 1/7 है तो आप सेपरेटली सब पे पावर्स लगा सकते हैं। सो हम पावर सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सिंप्लीफाई कर लें, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, 7 and 7 एंड देन 7 and 7 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। You are left with 3 power 1. You can write only 3 into, अब इंटू के लिए आप डॉट लगाएं या फिर क्रॉस लगाएं और ये -1 एंड बी पर स्क्वायर हो गया। आपको डियर स्टूडेंट्स याद होगा कि हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एक एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रही है तो उसको डिनोमिनेटर में लेंगे। नाउ यू हैव 7th पार्ट और 7th पार्ट बहुत इजी है। जो कॉन्सेप्ट है 7th पार्ट में वो आप ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कर चुके हैं। हम क्या कर लेते हैं, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं, ठीक है। अब रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे ये आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में 4 है तो जब रेडिकल साइन रिमूव होगा तो 1/4 हो जाएगा, है ना, जो हमने 2 और 3 पार्ट में किया। सो ये देखें इंडेक्स 4 था तो पावर जो है वो इसको एक्सपोनेंशियल में जब लिखा तो 1/4 हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑन द होल पावर 1/4 है, ठीक है। सो एक्सपोनेंट के लॉज में क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी कि जब होल हो तो हम उसको सेपरेटली उन पे लिख सकते हैं, ठीक। सो ए पे जो एक्सपोनेंट है वो 1/4 है, सो वो 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4 क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई, ठीक है। 3 इंटू 1/4 क्या हो गई, 3/4
बी पावर 3 है और होल पावर 1/4 है तो 3/4। इसी तरह सब पे पावर जो है वो 3/4 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट यू कैन सी कि ए पावर 3/4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए पावर 3/4 है, उसको ऊपर लेके जाएंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपके पास ऑब्वियसली ज़ीरो, जो ए पावर ज़ीरो हो जाएगा तो 1 होगा। तो ये सारे जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो यू आर लेफ्ट विद 1। ठीक। सो होपफुली आपको ये 7 पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू कि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।